जय मसीह की। शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। साल 2020 हमको छोड़कर निकल गया है और हमने साल 2021 में कदम रख लिया है। पिछला साल हम में से बहुतों के लिए शायद उतना अच्छा ना रहा हो। बहुतों को चौंकाया 2020 ने। हमने एक बहुत ही बड़ी महामारी का सामना किया, ऐसी बातें जो हमने सोची भी नहीं थी। और अब जब हम 2021 में कदम रख रहे हैं तो हमें आशा है कि आने वाला साल बेहतर होगा, आने वाला साल अच्छा होगा, खुशियों से भरा होगा। किंतु कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक भय, एक डर, एक अनिश्चितता भी है कि आखिरकार कैसा होगा 2021। जब हम इस भय का सामना करते हैं, जब हम एक और नए स्ट्रेन, कोरोना वायरस के एक नए स्ट्रेन के विषय में सुनते हैं, तो कई बार हम सोचते हैं कि आखिरकार क्या है इस साल में। क्या ये साल भी पिछले साल की तरह मुश्किलों से भरा, बीमारी और तकलीफ का होगा? इन सब समय में हमें ये जानना है, यदि आप आज अपने घरों में बैठकर मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, यदि मैं यहाँ बैठकर आप तक परमेश्वर के वचन को पहुँचा सक रही हूँ, तो ये परमेश्वर की करुणा और दया मात्र है। इसके लिए हमें कितना धन्यवाद देना है उस परम प्रधान को जिसने हमें सुरक्षित रखा, जिसने हमें मुश्किल में भी वो हमें थामे रहा, और वो है हमारा पिता। यदि हम साल 2020 को देखें तो एक शब्द ऐसा था जो सारे विश्व भर में लोगों ने उसको सुना और उसको दोहराया, और शायद सबसे ज़्यादा बोला हुआ शब्द रहा होगा। इसके साथ साथ बहुत से नए ऐसे शब्द भी आए जो शब्द हम अक्सर अपने भाषा में इस्तेमाल नहीं करते थे, हम अपने बातचीत में नहीं इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये पिछले एक साल में उसे बहुत बार बोला गया, यहाँ तक कि बड़े से लेके बच्चे तक भी उसको समझने लगे। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे शब्द जैसे कि पैंडेमिक या महामारी, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश और मास्क पहनना, और बहुत से जगहों में वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस इत्यादि इत्यादि। ऐसे शब्द आज आम हो गए हैं, ऐसे शब्द आज सब जानते हैं। किंतु इन सब से बढ़कर एक शब्द है जो हमारे जीवनों में बना रहा है, वह है परमेश्वर की सुरक्षा। वो हमारा जीवन ये गवाही है कि परमेश्वर ने हमारे हाथ को थामे रखा। यदि आप अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं या भय का सामना कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग हैं जो भय का सामना कर रहे हैं, और वचन में यदि हम बाइबल में देखें तो भी ऐसे बहुत से लोग हमें मिलते हैं, परमेश्वर के लोग, जिन्होंने अपने जीवन में कभी ना कभी भय, डर या अनिश्चितता का सामना किया, और उस समय में या उस दौरान परमेश्वर ने उनसे बातचीत की, और वह शब्द जो उनसे बोले गए थे वो हमारे जीवन में ही उतना लागू होते हैं। और आज मैं परमेश्वर के वचन से एक व्यक्ति के बारे में आपसे बांटना चाहूँगी। वह है यहोशू। यहोशू मूसा का एक सेवक था, और यदि हम इतिहास को पढ़ें, इज़राइल के विषय में पढ़ें, तो वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 34 उसके 10 में, कि इज़राइल में मूसा के जैसा कोई और नबी न था जिससे परमेश्वर आमने सामने बात करते थे, और इज़राइल में कोई ऐसा अगुवा नहीं था मूसा की तरह जिसने इज़राइलियों को न केवल मिस्र देश से बाहर निकाला, किंतु लाल समुद्र पार कराकर 40 साल जब वो रेगिस्तान में थे, जब वो बीच बीच में कुड़कुड़ाते थे और परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करते थे, उस समय भी पूरे नम्रता के साथ और दीनता के साथ उन्होंने इज़राइलियों की अगुवाई की। ऐसा एक महान अगुवा था मूसा। और जब मूसा की मृत्यु हुई तो इज़राइल का नेतृत्व करने का जो बड़ा भार था वो यहोशू के कंधों पर आ गिरा। और जब यहोशू के सामने ये बड़ी चुनौती आई तो वो थोड़ा घबराया, वो थोड़ा परेशान हुआ। वो सोच रहा था कि मैं किस तरह इस कार्य को पूरा करूंगा। और उस समय
परमेश्वर ने यहोशू से बात करी और उसे वचन में से दृढ़ किया। और आज वही बातें मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी, किंतु उसके पहले आइए हम अपने आँखों को बंद करें और मांगे कि परमेश्वर हमसे बातचीत करे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस नए वर्ष के जो आशीष आपने हमें दी है उसके लिए। प्रभु, हम आपके चरणों में आए हैं, आज हमसे अपने वचन से बातचीत करें। होने दे कि आप अपने वचन की गूढ़ बातों को हमें सिखाएं और आने वाले साल के लिए, हमारे इस साल 2021 के लिए आपका जो वचन है वो हम तक पहुंचाएं। मेरे मुख को आप अपने नियंत्रण में लें। पवित्र आत्मा, आप पूरी तरह कब्जा करें यीशु के नाम में, आमीन। तो जैसे मैंने कहा, यहोशू के सामने एक बड़ा कार्य था, उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सबसे पहली चुनौती तो ये थी कि मूसा जैसे महान अगुवे की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। उस मूसा की जगह यहोशू को लेना था और वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वो उसके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। दूसरी चुनौती जो उसके सामने थी वो यह थी कि उसे इस बड़ी कौम की अगुवाई करनी थी। ऐसे लोग जो छोटी छोटी बातों पर परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगते थे। मूसा ने 40 साल उनके इस व्यवहार को सहते सहते, कई बार जब परमेश्वर का प्रकोप इन लोगों पर आना होता था या आता था, तो मूसा अपने मुख के बल गिरकर परमेश्वर से उनके लिए माफ़ी मांगता था और विनती करता था। और इस तरह की एक कौम की अगुवाई अब यहोशू को करना था। और तीसरी बात, यहोशू के पास सामने एक और बड़ी चुनौती थी। वो थी, मूसा तो इस कौम को उस वाचा के देश के बाहर तक ले आया था, किंतु अब उस वाचा के देश पर कब्जा करना या कब्जा करवाने की जो जिम्मेदारी थी वो यहोशू के कंधे पे थी। तो हम देखते हैं यहोशू के सामने इतनी बड़ी चुनौतियां थीं और इस सब के सामने यहोशू का मन थोड़ा कच्चा हुआ। यहोशू थोड़ा घबराया कि वो आखिरकार किस तरह इस कार्य को पूरा करेगा। तब परमेश्वर की वाणी यहोशू तक पहुंची। हम देख सकते हैं इसके विषय में, जब हम यहोशू की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसके पहले अध्याय और पहले पद से 9वें पद तक आज मैं आपके सामने बांटना चाहूंगी। यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय, उसका पहला पद। यहाँ लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इज़राइलियों को देता हूं। यहाँ पर परमेश्वर यहोशू से कह रहे हैं कि मूसा की मृत्यु हो चुकी। इज़राइलियों ने उसके लिए विलाप किया, बहुत लंबा विलाप किया, और उसके बाद परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, उठ, अब मेरा दास तो मर गया है, अब तू उठ और अपनी कमर को बांध, तू तैयारी कर ले, क्योंकि अब ये जिम्मेदारी तुझ पर है कि इन लोगों को यरदन पार उस वाचा के देश में तू प्रवेश कराएगा। और यहाँ आगे जब हम पढ़ते हैं तो हम दो बातों को देखते हैं। एक, परमेश्वर ने यहोशू से कुछ वायदे किए, एक वाचा बांधी, या जो वाचा उसने अब्राहम और मूसा के साथ बांधी थी उसे फिर से दोहराते हैं यहाँ परमेश्वर। और दूसरी बात, परमेश्वर उसको कुछ आज्ञाएं देते हैं कि इन आज्ञाओं का पालन करना, तुझे आगे किस तरह बढ़ना है। तो ये दोनों बातें हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिरकार क्या वायदे किए परमेश्वर ने। तीसरा पद कहता है, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। यहाँ पर सबसे पहला जो वायदा परमेश्वर यहोशू से कर रहे हैं वो वास्तव में वही वायदा था जो उन्होंने मूसा के साथ किया था। वो उसे फिर से दोहरा रहे हैं यहाँ यहोशू से। वो कह रहे हैं, जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। और वो पूरी वो एरिया को बताते हैं कि कहाँ से कहाँ तक
लेबनान के जंगल से लेकर इस तरह वो पूरे उस एरिया को बताते हैं। तो पहली बात थी कि जहां जहां तुम पैर धरोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। दूसरी वाचा या दूसरा वायदा जो परमेश्वर उससे करते हैं वो 5वें पद में हम देख सकते हैं, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। यहां पर परमेश्वर उससे कह रहे हैं तेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकेगा, मैं तेरे को इस तरह चलाऊंगा, मैं तेरे साथ इस तरह रहूंगा कि कोई तेरे सामने खड़ा ना हो सकेगा। क्यों ना खड़ा हो सकेगा वो आगे कह रहे हैं, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। तो तीसरा वायदा ये था कि मैं तेरे संग रहूंगा, न मैं तुझे धोखा दूंगा और न छोड़ूंगा। ये 3 वायदे परमेश्वर यहां पर यहोशू से करते हैं। सबसे पहले जहां जहां तुम कदम रखोगे वो तुम्हें मिलेगा। दूसरा, तुम्हारे सामने कोई जीवन भर कोई न टिक सकेगा। और तीसरा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। किंतु परमेश्वर के वायदे के साथ परमेश्वर खत्म नहीं करते और बोलते कि यहोशू जाओ, अब तुम जाओ और कब्जा करो। नहीं, यहां पर हम देख सकते हैं जब वो वायदे करते हैं उसके बाद कुछ आज्ञाएं यहोशू को देते हैं। यहोशू से और आगे बात करते हैं। 6वें पद में लिखा है, इसलिए हिया बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। यहां पर परमेश्वर उससे बोल रहे हैं कि अब हिया बांध ले और दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस वो वाचा का वो जो देश था जहां इनको प्रवेश करना है वहां तू इनकी अगुवाई करेगा, तू उन्हें वहां प्रवेश करवाएगा। और 7वें पद में कहता है, इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर। यहां पर बार बार परमेश्वर उसको दोहरा रहे हैं। 6वें और 7वें पद में पहली आज्ञा क्या है, हिया बांध और दृढ़ हो जा। फिर दूसरी बार कह रहे हिया बांध और बहुत दृढ़ हो जा, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि वह दृढ़ बने, वो डर के ना बैठे, क्योंकि वो अभी तक सहमा हुआ था, वो डरा हुआ था, वो चिंता में था कि वो किस तरह इतने बड़े कार्य को करेगा। तो यहाँ परमेश्वर सबसे पहली बात, जो सबसे पहली आज्ञा यहोशू को कहते हैं कि तू हिया बांध और बहुत दृढ़ हो जा, वो भय को भगा दे, हटा दे, दूर कर दे, और तू तैयार हो जा कि तू इनकी अगुवाई कर सके। दूसरी बात वो जो यहाँ कहते हैं कि इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना। तो पहला तो दृढ़ होने बोल दिया। दूसरी बात क्या है, जो व्यवस्था मैंने मूसा को दी थी उसके अनुसार चलने को, उसके आज्ञाओं को, उस व्यवस्था को का आज्ञा पालन करने के लिए तू चौकसी करना। ये दूसरी आज्ञा थी कि वो व्यवस्था के अनुसार जीवन बिताए। तीसरी बात वो आगे ही इसी बात को आगे कहते हैं, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। यहां पर परमेश्वर ने एक शर्त के साथ एक आशीष भी बोली है। यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यवस्था मैंने मूसा को दी थी तो उसका आज्ञा पालन करना और उसकी आज्ञा पालन की चौकसी करना, और उससे न दाएं न बाएं, तू हिलना भी नहीं, इधर उधर न मुड़ना, उसी के अनुसार चलना। और जब तू ऐसा करेगा तब क्या होगा, तब जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। तो सफलता तब तुझे मिलेगी जब तू इस व्यवस्था के अनुसार चलेगा, वो व्यवस्था जो मैंने मूसा को दी थी। तो ये था दूसरा। तीसरी बात जो परमेश्वर यहोशू से कहते हैं या आज्ञा के रूप में कहते हैं वो है 8वें पद में जो लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। यहाँ पर पहले कहा था कि मूसा को जो व्यवस्था दी है उसका आज्ञा पालन करना,
अब वो आगे एक और कदम आगे जाके कह रहे हैं कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना हटने पाए और दिन रात इसी पर ध्यान लगाना और जो उसमें लिखा है उसको पूरा करने की चौकसी करना। तो यहाँ व्यवस्था पे चित्त लगाना, उस पे ध्यान लगाना और उसको उसका पालन करना। और जब तू ऐसा करेगा, आगे क्या है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जैसे पहले भी परमेश्वर ने उसे कहा कि तू मूसा की वो जो व्यवस्था है उसको पालन कर तो तू सफल होगा। यहाँ पर वो बोल रहे हैं उस जो वचन है उस पर तुम ध्यान लगाना, मनन करना, उसकी आज्ञाओं को पालन करना, तो तू न केवल सफल होगा लेकिन तू प्रभावशाली भी होगा। ये था जो तीसरी आज्ञा थी परमेश्वर ने जो यहोशू से बोली। और आखिरकार परमेश्वर उसे कहते हैं, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है? हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। चौथी बात कोई नई बात नहीं थी, फिर से परमेश्वर उसको दोहरा रहे हैं। परमेश्वर देख पा रहे हैं कि उसका मन कितना भयभीत है। वो इस बड़े कार्य को देखकर घबराया है कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालूंगा, कैसे मैं पूरा करूंगा। परमेश्वर जानते थे उसके हृदय की चिंता और परमेश्वर उसे आज्ञा दे रहे कि भय न खा, तू अपने मन को कच्चा न होने दे, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। इससे बड़ी क्या वाचा हो सकती है। इतनी बड़ी बात परमेश्वर ने यहोशू से कही और उसका मन कच्चा न हुआ क्योंकि वो दृढ़ रहा। और यही बात आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कर रहे हैं कि आखिरकार परमेश्वर का वचन, ये तो बात परमेश्वर ने यहोशू से कही, क्या इसमें कुछ है जो आपके और मेरे लिए है? जैसे मैंने कहा, हम जब ये सोच ही रहे थे कि हमारी खत्म हो गई है, तभी हम फिर से खबर सुनते हैं कि एक नया स्ट्रेन आ गया है। लोगों के मन में ये भय है कि क्या फिर से वही लॉकडाउन होगा, क्या फिर से वही सब मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ेगा, अपने घरों में सिमटे रहना पड़ेगा, क्या हमें फिर से सोशल डिस्टेंसिंग और वो जो क्या हर जगह महामारी फैलेगी। एक भय लोगों के मन में, आर्थिक अवस्था क्या फिर से डूबेगी। इन सब प्रश्नों के बीच में परमेश्वर जानते हैं कि हम भयभीत हैं और वह ये नहीं चाहते कि हम उस भय में बने रहें। इस जो महामारी के दौरान सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाया लोगों को वह कोरोना वायरस ने नहीं था, किंतु उस भय ने था जो लोगों के मनों पर राज्य कर रहा था, जो लोगों के मनों पर ग्रसित कर रहा था। और आज परमेश्वर की आवाज़ हमारी ओर भी यही है कि हम भय न खाएं। इस वचन से मैं कुछ बातें आपके साथ बांटना चाहूँगी कि परमेश्वर आखिरकार आपसे और मुझसे क्या बोल रहे हैं। जब ये 2021 जो हमें नहीं मालूम आगे क्या है, अनिश्चितता है, हम नहीं जानते आगे क्या है, हो सकता है मुश्किल हो, क्योंकि यहोशू को मालूम था उसे युद्ध का सामना करना पड़ेगा। यहोशू को मालूम था कि उसके सामने मुश्किलें हैं, किंतु उस सब में भी यहोशू ने परमेश्वर के वचन को थामे रहा। और आज परमेश्वर आपसे वही बोल रहे हैं। 3 वायदे परमेश्वर आपसे कर रहे हैं, क्या आप उसको सुन रहे हैं? वो आपसे कह रहे हैं, चाहे मुश्किलें क्यों ना हो, चाहे तकलीफ क्यों ना हो, चाहे आप मुश्किलों का सामना क्यों ना करें, आप एक बात याद रखें कि आप विजयी हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने विजय ली है। वो परमेश्वर जो इस संसार का रचने वाला है, वो यीशु जो इस संसार में आया और उसने मौत पर भी विजय पाई, वो आपके साथ है। इसलिए आप चाहे जहाँ जहाँ, जैसे यहोशू से कहा, जहाँ जहाँ तू कदम रखेगा वो तेरे को मिलेगा, वैसे आपके जीवन में भी विजय है। सबसे पहला वायदा परमेश्वर का ये है कि आप विजय पाएंगे। जो दूसरा वायदा परमेश्वर करता है यहाँ पे आपसे और मुझसे, वह है कि
चाहे हमें मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई महामारी ऐसी नहीं है जो हमारे सामने टिक पाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे साथ वो जिंदा खुदा है। इसीलिए ऐसी कोई महामारी या कोई तकलीफ ऐसी नहीं है जो आपको हरा सके, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आप विजयी हैं और आप उसका सामना कर सकेंगे। कोई आपके सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। और तीसरा वायदा उसका ये है कि वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको कभी त्यागेगा नहीं, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। वो आपके साथ है, वो आपके संग है, मुश्किल में भी, अच्छे दिनों में भी, तराई में भी, और उस पहाड़ की चोटी वाली जो आपकी अवस्था में भी, वह आपके साथ है। लेकिन जैसे मैंने कहा, यहोशू को भी परमेश्वर ने कुछ वायदे दिए, किंतु उसके साथ कुछ आज्ञाएं दी। ये वैसे ही है जैसे हम लोग सुनते हैं, इस समय में हमने बहुत सुना, दिसंबर के सीज़न में, महीने में बहुत से सेल हर जगह थे, और आप देखेंगे तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा अप टू 50% ऑफ, या कहीं कहीं तो ऐसा लिखा है फ्लैट 50% ऑफ, 60% ऑफ, या इतना % ऑफ। और हम देखते हैं बड़े बड़े अक्षरों में जब हम सेल देखते तो हम भागे भागे जाते हैं। और कुछ दिनों पहले मेरे साथ भी एक ऐसा ही वाक़या हुआ कि हम कुछ खरीदने गए और वहाँ पर लिखा हुआ था 50% ऑफ, और जब सामान उठाया तो मन में यही था कि ये तो 50% ऑफ का है, और जब जाके बिलिंग करवाया तो उन्होंने बोला मैडम इस पे तो कोई डिस्काउंट नहीं है। और जब मैंने पूछा कि वहाँ लिखा तो था, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, लिखा तो उन सामानों में तो है, लेकिन सिलेक्टेड आइटम्स पे ही 50% ऑफ है। या साधारण शब्दों में कहें तो बड़े बड़े शब्दों में उन्होंने ज़रूर 50% ऑफ लिखा है, किंतु उस पे भी कुछ शर्तें हैं कि सब पे नहीं, कुछ गिने चुने चीज़ों पर 50% की छूट है। हर जगह हम देखते हैं लोग लिखते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। परमेश्वर के वचन में भी परमेश्वर ने वाचाएं या वायदे किए, और कई बार हम सोचते हैं कि ये बस वायदों को ले लो, उनको बोलते रहो, मेरे जीवन में हो जाएगा, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। किंतु ऐसा नहीं है। उसका प्रेम बिना शर्त का है, वो सही है। उसने आपके लिए और मेरे लिए जान दी बिना किसी शर्त के, किंतु उसकी आशीषों को पाने के लिए हमें कुछ कार्यों को करना पड़ता है, हमें कुछ आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है। और वचन में भी उसका वायदा है कि हम हमेशा विजयी रहेंगे, हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा, वो हमें न छोड़ेगा न त्यागेगा, वो हमें धोखा न देगा, वो संग संग रहेगा। किंतु कब? उसके बाद यहाँ जैसे यहोशू से कहा, वैसे हमसे परमेश्वर कुछ बातें कह रहे हैं। सबसे पहली बात वो कह रहे हैं कि हिया बांधो और दृढ़ रहो, डरो नहीं, डरो मत, भय को दूर करो। जैसे मैंने कहा, पिछले साल भय ने बहुत जानें ली। होने दें कि सबसे पहली बात इस साल हम निर्णय लेंगे कि हम डरेंगे नहीं। इस भय का एक वैक्सीन है, वो है ये वचन, जहाँ परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे संग रहूँगा, और उस बात को याद कर कर भय को दूर करना, डरना नहीं और हिया बांधना। तो पहली बात हमको जो एक आज्ञा का पालन करना है कि वो डरना नहीं है। हमें परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं दी है, भय को अपने जीवन में न आने दें। दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन कहता है वो है उसकी आज्ञाओं का पालन करना। जैसे यहोशू से परमेश्वर ने कहा था कि जो वाचा की बातें हैं या ये जो व्यवस्था है जो मैंने मूसा को दी, तुम उसको वैसे का वैसे उसका पालन करना, दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना, उसी पर चलना। उसी तरह हमसे भी परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, परमेश्वर की आज्ञाओं से न दाएं न बाएं मुड़ना, उसकी पूरी तरह उसकी आज्ञाओं का पालन करना। तो दूसरी बात जो हमको करना है, जो ज़रूरी है, जो कंडीशन परमेश्वर ने रखा है उन आशीषों को पाने के लिए, वो है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। तीसरी बात जो वो कहते हैं वो है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उस पर मनन करना और उसका आज्ञा पालन करना। ये वचन जो परमेश्वर ने दिया है, ये परमेश्वर की वाणी है
और यह ही हमें जीवन में मार्गदर्शन करता है। दाऊद कहता है ये हमें ज्योति है जो हमें मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर के वचन में मूसा ने कहा ये वो रोटी है हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। उस तरह परमेश्वर का वचन बहुत ही आवश्यक है। तो तीसरी बात जो हमें ध्यान रखना है, जो आज्ञा का पालन करना है, वो है इस वचन को न केवल पढ़ना है किंतु उस पर मनन करना है और मनन कर कर उसका पालन करना है। तो परमेश्वर के जो वायदे हैं वो हमारे जीवन में पूरे होंगे। और चौथी बात और आखिरी बात जो परमेश्वर की एक आज्ञा है हमारे जीवन में, वही है, वो यहाँ फिर से दोहरा रहे हैं परमेश्वर कि डरो मत, भय मत खाओ, इधर उधर मत ताको, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। किंतु क्या हम उस डर को हटाने को तैयार हैं? क्या हम भय को हटाकर हियाब बांधने को तैयार हैं? क्या हम उसके वचन को पढ़कर उस पर मनन कर कर और उसकी आज्ञाओं को पालन करने को तैयार हैं? साल 2021 मैं नहीं जानती आगे क्या होने वाला है, आप भी नहीं जानते। हम कोई इस बात के भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है कल, वो सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। किंतु हम एक चीज जानते हैं कि यदि हमारे साथ परमेश्वर है, यदि वो हमारे बगल में है, तो हम जयवंत से बढ़कर हैं। हम हर चीज पर विजयी हैं यदि परमेश्वर हमारे साथ है। और परमेश्वर हमारे साथ तब होंगे जब हम उस भय को हटाएंगे, जब उसके वचनों को का पालन करेंगे, जब हम उसके वचन को पढ़ेंगे, मनन करेंगे और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे। तो उसके वायदे जो इस वचन में है वो आपके और मेरे जीवन में हाँ और आमीन के रूप में है। क्या आप आज के दिन परमेश्वर के इस वचन के सामने अपने आप को समर्पित करने को तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं कि आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपें? ये साल आपके जीवन में एक आशीष में साल होगा यदि हम उसके वचन के सामने अपने आप को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं हर एक व्यक्ति जो आपके वचन को सुन रहे हैं उनको आपके सामने लाती हूँ। धन्यवाद आपकी वाचा के लिए कि आप हमारे साथ सदैव हैं, आप हमें छोड़ेंगे नहीं और त्यागेंगे नहीं प्रभु जी। और धन्यवाद आपके वचन के लिए जो हमें बताता है कि यदि हम आपके वचन को पर निरंतर मन लगाएं, उसको पढ़ें, उस पर मनन करें और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं, तो आप हमें हमारे हर क्षेत्र में विजय देते हैं। धन्यवाद आपके वचन के लिए। सुनने वाले को सभी को आशीषित कीजिए और उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करें। यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन और आमीन। आशा करती हूँ ये साल आपके जीवन में बहुत ही आशीषमय होगा। प्रभु यीशु की आशीषें आपके जीवन में और आपके परिवार में होने पाए। जय मसीह की।